हाल ही में एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को फरमान जारी किया था कि फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों को लेने वाले हर प्रोड्यूसर को आर्मी फंड में 5 करोड़ रुपए देने होंगे। ठाकरे के इसी बयान का रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जवाब दिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि आर्मी वेलफेयर फंड में दान अपनी इच्छा से दिया जाना चाहिए, किसी की गर्दन पकड़कर दान नहीं लिया जा सकता। गौरतलब है कि फिल्म मैं दिल है मुश्किल को बिना बाधा के रिलीज करने देने के लिए एमएनएस सेना ने आर्मी फंड में 5 करोड़ रुपए दान करने की शर्त करण जौहर के सामने रखी थी, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया था। फिल्म में पाकिस्तानी आर्टिस्ट के काम करने की वजह से एमएनएस ने ये शर्त रखी थी। इसी बारे में सवाल पूछे जाने पर रक्षा मंत्री ने पत्रकारों से कहा, Casualty fund is an voluntary donation because many people in India have been requesting us that they want to donate on their own to Jawans, Shaheeds who lose their life. Now, many times when some event happens, people want to donate, give check to the concerned Jawan, concerned Shaheed. We thought that this is there was a continuous request from people. So we thought that those who want to donate voluntarily, we don't even send letters, can do so, and we will formulate a scheme through which every Shaheed will get equal benefit out of it based on what is collected. It's an ongoing exercise of people's, it's like Chief Minister Drought Relief Fund or Flood Relief Fund. It's a voluntary donation, only this is a continuous process, and there will be a scheme managed by Ministry of Defence with assistance from concerned AG's branch. It's a voluntary donation, and we therefore are not concerned with anyone demanding something to be donated to that unit. As far as what I saw, it does not mention about battle casualty fund. It says army welfare. That's a separate fund. Tomorrow, if someone wants to donate in Army Day, he can very well. But basically, the concept is voluntary donation and no catching neck of someone. रक्षा मंत्री ने कहा कि आर्मी फंड में स्वेच्छा से दान किया जाता है, क्योंकि कई लोग दान के लिए अनुरोध करते हैं कि वो जवानों और शहीदों के परिवार के लिए दान करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने एमएनएस पर निशाना साधते हुए कहा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या मांग रहा है। आपको बता दें कि उरी में हुए आतंकी हमले के बाद से एमएनएस उन सभी बॉलीवुड फिल्मों का विरोध कर रही है जिनमें पाकिस्तानी कलाकारों ने काम किया है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और प्रोड्यूसर गिल्ड के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद एमएनएस ने कुछ शर्तों के साथ इन फिल्मों की रिलीज में किसी तरह की बाधा खड़ी न करने की बात मानी है।